जय रविदास साथ संगत जी। नाम सही तो अनुभव सही। और जब नाम सही होगा ना तभी किस्मत चमकेगी, जब ये भाग्य उज्जवल होगा। साथ संगत जी, आज का सत्संग अनुभव का है। आज के सत्संग को पूरा सुनना, जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का सत्संग हमने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तैयार किया है। इसे पूरा सुन लेना, विचार कर लेना। साथ संगत जी, एक पल के लिए सोचिए, एक ही घर में जन्म लेने वाले दो बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। एक ही घर में जन्म लिया, एक ही माँ बाप है, एक ही माँ के पेट में दोनों ने पैर पलाए, फिर दोनों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। एक बहुत बड़ा डीएम बन गया और एक गरीब मजदूर है कि जो दाढ़ी मजदूरी करके और अपना खा रहा। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में। और एक जीवन भर मेहनत करता करता और परेशानियों से घिरा रहता है। इसका रहस्य क्या है। साथ संगत जी, क्या वह केवल ये भाग्य का खेल है या इसके पीछे का कोई और भी रहस्य हो सकता है। आज का जो सत्संग है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं है। हमें जो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जिसका हम अनुभव नहीं करते। हम केवल बाहर बाहर का अनुभव तो करते हैं, बाहर मंदिरों में जाना, मूर्ति पूजा करना, लेकिन हमने कभी अपने अंदर का अनुभव नहीं करा। कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम पहचान नहीं पाते, और वो है नाम शब्द अखंड। एक सतगुरु की जो पावर होती है, यदि हमने वो जान लिया, वो हमने यदि महसूस कर लिया, तो हमारे जीवन में उन्नति, बरकत और हमारा भाग्य किस्मत बदल सकती है। साथ संगत जी, यदि आज अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो आज के सत्संग को पूरा सुन लेना। और संत रविदास महाराज की जो कृपाएं है वो हम सब पर बहुत है। उन्हीं का सत्संग हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। साथ संगत जी, संत मत कहते हैं कि जब तक मनुष्य का जो नाम है ना वो जुबान पर रहता है, वो अंदर में उसको नहीं उतारता, उसकी सीख अंदर तक नहीं उतारता, उसके जो सिद्धांत है उस पर वो नहीं टिकता, जब तक वो बाहर ही डामाडोल रहता है और वो बाहर ही भटकता रहता है। लेकिन जब उसे सही नाम का अनुभव हो जाता है तो उसके अंदर एक ऐसा अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता है जो वो सबको कहता फिरता है। यही तो वो आज की सोच है। तभी इंसान की सोच भी बदलती है, कर्म भी बदलते हैं और जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। साथ संगत जी, मैं नीरज दास आज आपको संत रविदास महाराज का वो रहस्यमय सत्संग सुना रहा हूँ, जो केवल अनुभव दर्शाता है कि नाम सही तो अनुभव सही। साथ संगत जी, नाम सही होगा तो अनुभव भी सही होगा, और जब अनुभव सही होगा ना तभी इंसान के जीवन में सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, आप गुरुमुखी है या फिर आप भगवान को पूजते हैं या फिर आप देवी देवता को पूजते हैं। सभी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। आज की कथा केवल किस्मत बदलने की या चमकाने की बात नहीं है। यह कथा उस इंसान की है जो अपनी किस्मत को रात दिन कोसता था कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य खराब है। लेकिन जब उसे सच्चे नाम की पहचान हुई तो तब उसे पता लगा कि अंधेरा बाहर नहीं है, अंधेरा तो तेरे ही भीतर बैठा है। और जब उसके मन ने विचार किया, उसके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना मैं एक सतगुरु के पास जाऊँ। ऐसे ही तो आइए साथ संगत जी जानते हैं नाम, अनुभव और भाग्य का वह अद्भुत रहस्य, जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई, एक नई मुकाम दे सकता है। साथ संगत जी, जब किस्मत को कोसने वाला इंसान गुरु महाराज के द्वारे पर पहुंच जाता है। एक छोटी सी गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी, हाय मेरी किस्मत बहुत खराब है। सुबह उठते ही चिंता में डूब जाता था, दिन भर मेहनत करता, रात को भविष्य के डर में नींद नहीं आती थी।
यदि कोई काम बिगड़ जाता तो वह कहता भाई मेरा तो भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। और यदि किसी दूसरे को किसका काम बनता देखता तो वो कहता भाई इसका नसीब बढ़िया, इसकी किस्मत बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसने आस उम्मीद करनी छोड़ दी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे सत्संगी प्रेमी से हुई। मोहन बोला कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत तो मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तभी सत्संगी प्रेमी बोलता है कि भाई किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन पहले अपने भीतर के अनुभव को बदल, पहले अपनी सोच को बदल, पहले अपने देखने का नजरिया बदल। सत्संगी भाई ने कहा कि जिसका मन हर समय भय का अनुभव करता है वह हर जगह डर देखता है। जिसका मन निराशा का अनुभव करता है उसे अवसर में भी परेशानी नजर आती है, उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार महसूस होता है। साथ संगत जी, फिर उन्होंने कहा कि संतों का जो कथन है, जो संतों की शिक्षा को मान लेता है, उस पर अमल कर लेता है और उनसे सीख ले लेता है, तो उसके जीवन में समस्या जो परेशानी है वो सदा सदा के लिए ही समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में नई उन्नति, नई उमंग और नई ऊर्जा का एक संचार होता है। तब मोहन की आंखों में एक प्रश्न जाग उठा। मोहन ने पूछा तो क्या नाम लेने मात्र से जीवन बदल जाएगा? सत्संगी प्रेमी ने कहा, बड़ी गंभीर शब्द में उसने कहा, नाम केवल बोलने की वस्तु नहीं है भाई, सही नाम का सही अर्थ समझकर सच्चे भाव से जीवन में परिवर्तन लाना ही असली साधना की दिशा है। यदि हमने नाम ले लिया, गुरु का नाम हमने ले लिया और उसका हमने सही अनुभव नहीं करा, उसे हमने जपने की सही विधि नहीं जानी, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि नाम सही होगा तो अनुभव भी सही होगा। ये सब लोग कहते हैं, पर यह होगा कैसे? लेकिन उसे अभी यह समझना बाकी था कि सही नाम आखिर है क्या और कहाँ मिलेगा। अगली सुबह मोहन एक ऐसे संत के पास पहुंचा जहां उसे एक ऐसा पर्सन मिला जिसने उसकी किस्मत को लेकर और उसके भाग्य को लेकर उसकी सोच को ही बदल कर रख दिया। अगली सुबह मोहन संत के द्वार पर पहुंच जाता है। उसने देखा कोई सेवा कर रहा है आश्रम का, कोई भजन सुन रहा है, तो कोई शांत बैठकर ध्यान कर रहा है। मोहन ने सोचा, क्या यही लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं? उसी समय एक संत ने उससे कहा, अरे भाई तुम इधर किस खोज में आए हो? तुम्हें क्या ढूंढ रहे हो तुम? मोहन ने कहा, महाराज मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहता हूँ। संत ने कहा, पहले ये बता तेरी किस्मत खराब है या तेरा मन परेशान है? मोहन बिल्कुल चुप रहा। आगे संत ने कहा, मनुष्य अक्सर बाहर के अंधेरों को देखकर कहता है, हाय मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन वो यह नहीं देखता कि उसके अपने विचार, उसके अपने कर्म, उसके अपने अंदर कितना अंधेरा छाया हुआ है, उसके अंतस्करण में कितना अंधकार, कितना भय छाया हुआ है, वो ये नहीं देखता। मोहन ने पूछा, तो क्या नाम मेरे विचार बदल देगा महाराज? महाराज ने कहा, जब मनुष्य को सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है तो और उसे पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में उतारता है तो उसका अनुभव बदल जाता है, उसकी सोच, उसकी किस्मत सब बदल जाती है। पहले वही व्यक्ति था जो हर समस्या में अंत देखता था और भयभीत हो जाता था, अब वह समाधान खोजता था। पहले व्यक्ति सबसे शिकायत करता था, लेकिन अब उसके मन में करुणा आ गई। पहले उसका मन भटकता था, लेकिन अब मन को सही दिशा देने की वो कोशिश में लग गया। संत बोले, बेटा भाग्य चमकाने का अर्थ केवल धन मिल जाना नहीं है। महाराज ने कहा कि मन की शांति मिलना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, सच्चा मार्ग मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य है, बुरी आदतों से बचना भी भाग्य है, मुश्किल समय में सही निर्णय लेना भी बहुत भाग्यशाली का काम है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि वह अपनी किस्मत से ज़्यादा
अपने मन की आदतों का कैदी था, अपने मन के मते चल रहा था। उसे कभी समझ नहीं आई कि सारा दुख तो तेरे भीतर बैठा और वो दुख ही तुझको दर दर ठोकरे खिला रहा है, वही तुझके भटका रहा है। लेकिन अभी उसके मन का एक बहुत बड़ा प्रश्न बाकी था। अगर नाम और अनुभव इतने महत्वपूर्ण हैं तो इतने लोग धार्मिक बातें सुनते हैं और सुनने के बाद भी उनका मन क्यों नहीं बदलता? वे फिर भी अहंकार क्यों करते हैं? मोहन ने संत से कहा। संत मुस्कुरा कर बोले, बस यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, इसी को तो जानना है। नाम जुबान पर होने और नाम का अनुभव जीवन में उतारने में आखिर कितना बड़ा अंतर है। जब अनुभव बदलता है तभी जीवन भी बदलता है। संत ने मोहन से पूछा, तू रोज सूरज को देखता है? मोहन बोला, हाँ महाराज, मैं रोज सूरज को देखता हूँ, लेकिन क्या हर दिन उसके प्रकाश की तू कदर करता है? मोहन ने कहा, नहीं महाराज, मैं केवल उसको देखता हूँ। संत बोले, क्या तूने कभी किसी पेड़ को पानी दिया है? उसने कहा, नहीं महाराज। और क्या यदि कोई मनुष्य एक पेड़ की टहनियों को, पत्तियों को ही पानी देवे और उसकी जड़ में पानी न देवे, क्या वो पेड़ हरा रहेगा, सूख जाएगा? मोहन बोला, महाराज वो तो सूख जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से तूने सूरज को देखा और देखकर तूने छोड़ दिया, इसीलिए तू उसको पहले अपने भीतर अनुभव कर। बस यही बात है, केवल इसी बात को जान लेना और अपने जीवन में सही अनुभव करना, ये दो अलग बात है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, यदि इंसान कहे कि मुझे प्रेम चाहिए लेकिन उसके व्यवहार में क्रोध हो, और यदि वह कहे कि मुझे शांति चाहिए लेकिन मन में हर समय द्वेष रहे, तो केवल शब्दों से अनुभव नहीं बदलता। पहले अपना मन बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। संत मत हमें भीतर झांकना सिखाते हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कथे उदास, और वे नर तो यमपुर जाएंगे, सत बासे गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज ने हमें अंदर झांकना सिखाया, उन्होंने बाहर झांकना नहीं सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे एक मंदिर में मिलूंगा। महाराज तो कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, नजर आता नहीं, बिना योग साधन के वो किसी को पाता नहीं। वो हर जगह कण कण में व्यापक है, हर घट में तो बैठा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक शुद्ध पात्र चाहिए। जैसे महाराज कहते कि मन चंगा कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शुद्ध और साफ और पवित्र है तो हमारे घर का एक छोटा सा आंगन भी गंगा की तरह पवित्र बन सकता है। संगत जी, इसी बारे में ही हमें भीतर झांकना चाहिए। जो लोग बाहर आडंबरों में धक्के खाते, वो बाहर ही टुरक टुरक कर ही मर जाते हैं। इसलिए हमें अंतस्करण को सुधारना चाहिए। जैसे महाराज कह रहे हैं कि जो तू सच्चा बानिया सत की हाट लगा, झाड़ू अंदर दे के कूड़ा बार भगा। क्या हमने कभी विचार किया? बस जिस प्रकार से वो झाड़ू घर को साफ कर रही, उसी प्रकार से शब्द रूपी जो झाड़ू है ना, हमारे अंतस्करण को सुधारेगी। संतों का कथन है जो बहुत ही अद्भुत है। साथ संगत जी, संत मत ने हमें अंतस्करण को सुधारना सिखाया। संत मत ने हमें भीतर की साधना सिखाई, बाहर की नहीं सिखाई। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि निर्गुण सिरगुण गुरु आप है, बक्की भ्रम विकार, और सिरगुण गुरु आप है, निर्गुण सत्य विचार। अब देखो, निर्गुण के विचार देख लो। विचार का कोई रंग रूप नहीं होता, आत्मा का कोई रंग रूप होगा? बताओ। इसका इंसान का रूप है, ये कुत्ता, डंगर, ढोर, बिल्ली, ये रूप है। ये जहाँ तक रूप बनेगा वहीं टूटना ढहना मिटना रहना है। इसीलिए निर्गुण का कोई विचार, निर्गुण एक विचार है, एक साधना है। जैसे हम आंख बंद कर रहे, बताइए वहाँ किसका धर्म आऊँगा? वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ तो केवल एक सतगुरु ही बैठा है। जैसा हमारे पास शब्द होगा ऐसा ही हमारे पास अनुभव होगा, जैसा अनुभव होगा ऐसे ही हमारा भाग्य चमकेगा। साथ संगत जी, उस दिन मोहन ने पहली बार अपनी गलतियों को देखना शुरू किया। ये बात सच है। जिस दिन यहाँ का जो इंसान है वो अपनी गलती को देखना शुरू कर देगा, तभी वो अच्छे अच्छे कर्म कर सकता है।
परमार्थ कर सकता है, एक सतगुरु की शरण में आ सकता है, तभी उसका भाग्य और वो चमक सकता है। साथ संगत जी, उसे याद आया वह जल्दी गुस्सा करता था, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था, वह हर समय अपनी किस्मत को दोष देता था, वह अच्छे अवसरों को भी डर की वजह से खो देता था। वह रो पड़ा, महाराज मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन अपने भीतर को सुधारने की मैंने कभी कोशिश नहीं करी। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है उसी दिन उसके अंदर परिवर्तन की बौछार शुरुआत हो जाती है। साथ संगत जी, महाराज कहते कि नाम सही तो अनुभव सही, और सही अनुभव और सही विचार बनेंगे, सही अनुभव से सही विचार बनेंगे, सही विचार से अच्छे कर्मों की दिशा बनेगी, और अच्छे कर्मों की दिशा जीवन को बेहतर निर्णय की ओर ले जा सकती है। अब मोहन समझने लगा कि वह क्या जादू की तरह कोई भाग्य बदलने वाला नहीं है। भाग्य बदलेगा अपने कर्म से बदलेगा, सत्कर्म से बनेगा। वह अपने जीवन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो साधना करने लगा, और अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी उसकी बाकी थी। संत जो है, सतगुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं कि वो कहीं डामाडोल तो नहीं है। जैसे महाराज कहते हैं कि टिक मन मेरे सतगुरु सबद आधार, कि धावा चिनाई बुना उदेड़ी कभी अंदर कभी बाहर, और ऐसे कर्म करेगा बोंदू कि बढ़ जाएंगे बहुत विकार। कि जल में से मक्खन लिगड़े फिर सुक्की ना खावे संसार, कि निर्मल से निर्मल पीले अमृतदार, और लाख दोष की होली फूंक दो खुल जंग मोख द्वार। और ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, कि मान बड़ाई सब दे डार, और कह रविदास सुनो रे संतो मिल जाएगी साल मिसाल। यो एक देसी सरब देश स्त्री पुरुष का देश है। एक देसी जो होता है वो सतगुरु परमात्मा में जो जम हो गया, वो एक देसी बन गया। अखंड ज्योति जो अखंड ज्योत में रहा समय, कर्म बदलते हैं न्यारा। साथ संगत जी, आप अपने विचारों को सुधार लीजिएगा, अपने कर्मों को जान परख कर लीजिएगा। जैसे जब बुखार हो जाना किसी को, तो थर्मामीटर नाप दें कि उसे कितने पॉइंट बुखार है, 102 है, 104 है, 105 है। 106, 7, 8 में तो ख़त्म हो जाए इंसान, 4 में भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही आप अपने विचारों में थर्मामीटर लगा कर देख लीजिएगा कि आपके कर्म अच्छे हैं, आप सही दिशा में है या किसी बुरी दिशा में है। तो साथ संगत जी, बड़े ही ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुन लेना और इस वीडियो को पूरा ही देखना। साथ संगत जी, कुछ दिनों बाद मोहन के जीवन में एक ऐसी बड़ी परेशानी आई जिसने साबित कर दिया कि उसका अनुभव सच में बदला है या नहीं। महाराज ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ समय बाद मोहन के सामने फिर एक कठिन परिस्थिति आ गई। पहले जैसा मोहन होता तो घबरा जाता, वह कहता मेरी किस्मत खराब हो गई है। लेकिन अब इस बार शांत बैठकर उसने अपने मन से कहा, परेशानी आई है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। उसने धैर्य से विचार किया, जल्दबाजी नहीं की, गलत रास्ता नहीं चुना और धीरे धीरे समाधान खोजने लगा। कुछ समय बाद परिस्थिति सुधरने लगी। मोहन फिर संत रविदास महाराज के पास पहुंचा। उनकी आंखों में खुशी थी। वह बोला, महाराज मेरी किस्मत वाकई बदल गई है। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, पहले तेरी दृष्टि बदली, फिर तेरा सोच बदली, फिर तेरा कर्म बदला। तभी तो महाराज कहते हैं, संत कहते हैं कि जब दृष्टि बदलती है ना, तो इंसान की परिस्थितियों को समझने का उसका तरीका, सोच बदल जाती है। जब अनुभव सही होता है तो निर्णय भी बेहतर हो सकते हैं। और जब जीवन सही दिशा में चलने लगता है तो इंसान को अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। साथ संगत जी, मोहन ने हाथ जोड़ ली। उसने कहा, अब मैं समझ गया महाराज, भाग्य को कोसने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। संत ने कहा, सही नाम होगा तो अनुभव भी सही होगा, अनुभव सही होगा तो जीवन की दिशा बदलेगी, और जब दिशा सही होगी तभी इंसान के कर्म और निर्णय उसे उजाले की तरफ ले जा सकती है। साथ संगत जी, गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम जीवन जीने, हम सभी लोग सुखी जीवन चाहते हैं। हम अपने जीवन में सब धन, मान, सम्मान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब चाहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये आएंगे कहाँ से? क्या आसमान में से टपकेंगे, या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको कर्म करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? माया।
इस माया की जरूरत सबसे ज़्यादा इंसान को है। हम चाहते हैं कि हमारी किस्मत बदले, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने देखने का नज़रिया बदलें। ये नहीं करते हम, बस हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी किस्मत बदल जाए। भाई किस्मत पे डिपेंड रख किन को नहीं बदल जाएगी। और साथ संगत जी, क्या केवल किस्मत को दोष देना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है? किस्मत को कभी दोष ना दो, और अपनी किस्मत का दोष किसी पे दूसरे पे बिना। जैसे हमने कर्म करे ऐसे ही हमें उसका मिलेगा। देखो, जिस इंसान का शरीर बाद में बने, पहले प्रारब्ध तैयार हो, और अब जो है हम प्रारब्ध भोग रहे। उस मोहन ने भी पहले अपना प्रारब्ध भोग रहा था। अच्छे कर्म तो उसने जैसे करने बंद कर दिए थे, तो जो उसके पहले कर्म थे वो उन्हें भोग रहा। अब आगे के जो कर्म है वो आगे मिलेंगे, वो तो हम अच्छे कर्म तो कर ही रहे। इसीलिए संत कहते हैं कि शरीर बाद में बनता, पहले प्रारब्ध तैयार होता है। आज हम जो बैठे आपको सत्संग सुना रहे, यह हमारे पहले कर्म है। अब जो सत्संग हम आपको सुना रहे, इसका फल हमें अगले जन्म में जाकर मिलेगा संगत जी। इसलिए आप अपने अगले कर्म को सुधार लीजिएगा। देखिए, जब मनुष्य का अनुभव बदलता है तो उसकी सोच बदल जाती है, सोच बदलती है तो कर्म बदल जाता है, और जब कर्म बदलता है तो जीवन की दिशा सुधरती है, तो जीवन में नए अवसरों का अनुभव भी होने लगता है। साथ संगत जी, नाम सही होगा तो अनुभव भी सही होगा, अनुभव सही होगा तो जीवन की दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो चलने वाला इंसान अपने जीवन को सचमुच रोशन कर सकता है। साथ संगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये हमने आपके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें आपको एक सत्संग सुनाना था। क्योंकि मुझे कई लोगों के फ़ोन आए, तो वो नु कह रहे थे, नुको जी महाराज जी हमारी किस्मत बड़ी ख़राब है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जा। घर में 4 बालक है, एक की नौकरी लग रही, वो उसका ध्यान नहीं देता, उसकी नौकरी लगी पड़ी वो अलग हो गया, वो खर्चा नहीं देता। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि एक ही माँ के 2 बालक हैं, एक ही पेट में उन्होंने दोनों ने पैर फैलाए, फिर दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक अधिकारी बन गया, एक मिन्नत मजदूरी करके खा रहा। एक जो है अपनी समस्या परेशानी में इतना ज़्यादा घिर गया कि उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल नहीं हुई। क्या यह भाग्य है या कोई अदृश्य शक्ति है? यह हमारे प्रारब्ध के जो कर्म हैं वे हैं। जिसकी नौकरी लगी पड़ी, उसके प्रारब्ध के कर्म ऐसे होंगे भाई। जो उसे आज बढ़िया कुर्सी मिली हुई है, 1 लाख 2 लाख रुपए उसे तनख्वाह के मिले, तो उसका ऐसा कर्म है। इसलिए दूसरे के कर्मों में झांकने से पहले इंसान को अपने कर्मों में झांकना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में झांकेंगे और हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमारा भाग्य बन सके। अब देखो, यदि हमारी सोच बढ़िया होगी तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। तो जब भी तो हमारा प्रारब्ध तैयार होगा, और नहीं तो भैया नु कह कर्मों का लेख और खड़ा खड़ा दे। तो भाई ये तो काम करना पड़ेगा। तो मैं सभी से ही एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को तय कर लो कि आपकी दिशा कौन सी है। क्या वाकई आप भगवान को मानते हैं, या फिर आप एक सतगुरु को मानते हैं, या फिर आप देवी देवता को मानते हैं, या फिर आप किसी को नाराज़ नहीं करते, आप सभी की पूजा पाठ करते हैं। तो मान लीजिएगा कि एक मुस्लिम समुदाय है, वो केवल एक खुदा को मानता है, और जो गुरुमुखी जीव होते हैं जो वो अपने एक सतगुरु को मानते हैं, यानी कि एक ही परमात्मा एक सतगुरु को मानते हैं। वह कहते हैं कि भाई एक ही इस संसार का पालनहार है, एक ही इस संसार का तारनहार है, और एक ही ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, अदृश्य, वो हमें दिखन देती है, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी, वो जन्म मरण से भी अलग, प्रत्येक बंधन से भी अलग, वो एक पूर्ण अखंड सत्ता है जो हर एक पत्ते पत्ते में, एक कण कण में व्यापक है। जब हम इस बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं
कि भाई यहाँ कितने सारे धर्म हैं, जैसे यहूदी धर्म, सनातन धर्म, आदि धर्म, रविदासिया धर्म और मुस्लिम धर्म और बहुत सारे धर्म हैं। सभी धर्मों ने अपने अलग अलग भगवान बना लिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि जिस भूमि पर आप रहते हो वह तो संतों की भूमि है। उन संतों ने कभी इस मानव को नहीं बांटा, लेकिन हाँ, इस मानव ने यहाँ के संतों को बांट दिया कि भाई तू महर्षि वाल्मीकि को मान, और भाई तुम्हें महावीर जैन को मानना है, और तुम्हें गौतम बुद्ध को मानना है, और तुम्हें अल्लाह को मानना है। लेकिन यही संत रविदास महाराज ने कहा कि एक ही ज्योति सगल घट चाया, एक ही बूंद से उत्पत्ति हुई इंसान की, और कोई उसकी जाति बिरादरी नहीं है। महाराज ने कहा कि यहाँ किसी की कोई जाति बिरादरी नहीं है, यहाँ सब मनुष्य है, कोई जाट ब्राह्मण गुज्जर कोई नहीं है। यहाँ सब एक सतगुरु की संतान है, और सबको माता पिता ने बनाया। सब नाम रूप क्रिया पाई, ये सबको माता पिता ने बनाया। तो जैसे महाराज कह रहे कि अछूत नाम निज नाम, नाम है कोई राग द्वेष, और कह रविदास विचार के तुम जाओ उज्जवल पेश। एक सतगुरु के नाम के बिना कोई भगवान को मान लो, अल्लाह को मान लो, खुदा को मान लो, या किसी को मान लो, भाई जब तक मन के विचार साफ नहीं होने के, शुद्ध नहीं होने के, कर्म अच्छी नहीं होने के, एक सतगुरु के उपदेश में नहीं आने के, तो भाई यहाँ से कोई भी तीर्थ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ के संत और महात्मा भी तीर्थ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि महात्मा भी उसी माया को इकट्ठी करने के चक्कर में लग रहे हैं, और दुनिया वाले भी उसी माया को इकट्ठी करने के चक्कर में लग रहे हैं। फिर उन महात्माओं में और उस दुनिया वालों में क्या अंतर है? वे भी माया के पीछे भागे फिरे, और वे भी गाड़ी घोड़ा बंगलों की जरूरत है महात्माओं को, और संगत दुनिया वालों को भी धन की जरूरत है, क्योंकि उन्हें तो वाकई चाहिए। परिवार में माया की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, उन्हें विधवा नहीं बनाना, उन्हें घर गृहस्थी भी चलानी। लेकिन जो संतों की जो बात है, संत को इनसे भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है भाई। इसी आधार पर ही विचार कर लीजिएगा भाई कि यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं, एक सतगुरु ही हमारा है बस। बाकी सब यहाँ लालच में बैठे हैं भाई। कोई आवे तो पैसा मांगे, और भक्ति भाव कोई नहीं पूछता भाई। अगर कोई हाल चाल पूछेगा तो वो भी लालच के द्वारा पूछेगा, भाई इससे मेरा काम निकलेगा तो हाल चाल पूछ लो। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नीरज दास आज आपको संत रविदास महाराज की अद्भुत महिमा सुना रहा था। आपको वो कैसी लगी? यदि आपके हृदय को वाकई छू गई हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे को सरका देना, कई लोगों तक शेयर कर देना, जिससे कि महाराज का प्रचार दूर दूर तक फैल सके। तो हमें विश्वास है कि आप कुशल मंगल होंगे, और आप संत रविदास महाराज की शरण में होंगे, उनकी छत्र छाया में होंगे, और उनके वचन में आप होंगे, तो ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आदि धर्म की जय, सूर्य वंश की जय, सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सब पे अपनी दया मेहर करे। सतनाम।